हेलो एवरीवन, आज है 29 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, ₹12.5 के आसपास रिलायंस पावर का शेयर ट्रेड कर रहा है और अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ शेयर आप कह सकते हो। लेकिन ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, शेयर में तेज़ी भी लेकर आते हैं, गिरावट भी लेकर आते हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके Q3 के रिजल्ट्स के बारे में और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, और अगर गिर सकता है तो कहां तक गिर सकता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ₹12.5 का शेयर है रिलायंस पावर का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में रिलायंस पावर के शेयर में 15% की गिरावट है और लगातार टूट रहा है ये। नतीजे भी जो आए हैं वो एक्सपेक्टेड ही थे कि खराब ही आएंगे और वैसे ही आए हैं। यहां पर अगर हम एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में रिलायंस पावर के शेयर में 14% की गिरावट है। लेकिन ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। जब तेजी आती है तो बड़ी तेजी आती है, बाद में बड़ी गिरावट भी इंतजार कर रही होती है, फिर बड़ी तेजी आती है, बड़ी गिरावट इंतजार कर रही होती है और एक बहुत बड़ी तेजी आई थी यहां पर। अब बाद में अगर आप देखो तो लगातार ये टूट ही रहा है। आप मानते हो कि कहीं सपोर्ट बनेगा, लेकिन वो बनता नहीं है, वो टूट ही जाता है। हालांकि 3 साल का ग्राफ अगर देखोगे तो काफी बड़ी रफ्तार आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 3 साल में 540% का ग्रोथ है। ₹1 का शेयर था, बड़ी रफ्तार आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, कई सारे पिरामिड बीच बीच में बने जरूर है। लेकिन अगर आप इनके फंडामेंटल्स को देखें तो पता चला कि उतने अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है इनके। लगातार लॉसेस कर रही है ये कंपनी और वो भी बड़े लॉस कर रही है। यहाँ पर इनके मार्केट कैप की बात करें तो 4,375 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है। वॉल्यूम्स एनएससी में देखा जाए तो 1,30,00,000 के आसपास के हैं और बीएसई में भी अच्छे वॉल्यूम से 50 लाख के आसपास देखने को तो मिल ही रहे हैं। इनके Q3 के बारे में अगर हम बात करें तो भैया लॉस तो हुआ है, 290 करोड़ का लॉस हुआ है और जो रेवेन्यू है वो भी कुछ खास नहीं है, 1,885 करोड़ का ही रेवेन्यू रहा है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो लॉस ज्यादा है और इवन इनके जो खर्चे हैं वो भी बड़े हैं। खर्चे बड़े हैं इनके। अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर तो इनके सैटरडे को इनके रिजल्ट्स आए हैं, 290 करोड़ का इनको लॉस हुआ है और कंपनी का जो कंसोलिडेट नेट लॉस जो था वो पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 97 करोड़ का था। तो उसके मुकाबले डेफिनेटली लॉस बढ़ा है इनका। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जो इनके खर्चे हैं वो 2,126 करोड़ का खर्चा हुआ इनको, जो पिछले साल 1,900 करोड़ थे। मतलब कि खर्चे बढ़ गए इनके। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है कि भैया कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है लेकिन खर्चे बढ़ रही है। हालांकि एक अगर बात यहां पर देखें तो कंपनी मेड डेट रीपेमेंट ऑफ 178 करोड़ इन द क्वार्टर एंड इट्स डेट इक्विटी रेशियो स्टूड 2.031 वाला जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो एक डेट डेफिनेटली इन्होंने चुकाया जरूर, डेट की रीपेमेंट कह सकते हो 178 करोड़ के आसपास की। और ऑल्सो अगर आप नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी रिपोर्टेड नेटवर्थ ऑफ 11,219 करोड़ एंड इट हैज ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो ऑफ 5,945 मेगावाट्स का पोर्टफोलियो यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। कंपनी के रेवेन्यू भी कुछ खास उतने अच्छे नहीं है। ठीक है, उतने अच्छे रेवेन्यू नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। रिलायंस पावर में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम प्रमोटर के पास 24.99% की होल्डिंग जरूर है, थोड़ी सी बिकवाली करी है यहां पर इन्होंने। म्यूचुअल फंड के पास 0.11% की होल्डिंग है, 2.87% इंश्योरेंस कंपनी के पास है और उन्होंने भी बिकवाली ही करी हुई है। रिलायंस पावर देखो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी जरूर है, दिक्कतों में रहने वाली ये कंपनी है। कई बार यहां पर गेम होते हुए हमें नजर भी आए हैं। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी सरप्राइज है कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो यहां पर। अगेन मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं लंबे समय से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मैं पैसा नहीं डालूंगा यहाँ पर। यहाँ पर खरीदारी के मौके तब है जब ये बहुत सस्ता मिल रहा होगा यार, यहाँ पे नुकसान कम होगा। अगर ऐसा लेवल है तो ही मौके हैं यहाँ पर, तब तक कोई मौके नहीं है। क्योंकि अगर आप इनके रेवेन्यू को देखो तो वो टूट ही रहे हैं। यहाँ पर 9,500 करोड़ के रेवेन्यू लगातार कम होते हुए 7,500 पे आ चुके हैं और अभी भी इनके जो रेवेन्यू है वो 7,500 से 8,000 करोड़ के बीच में ही रहेंगे, मतलब कम रहेंगे इनके रेवेन्यू, इसी के आसपास रहेंगे, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो लॉस में है कंपनी और अभी 2023 में तो और बड़ा लॉस आपको देखने को मिल सकता है,
क्योंकि बड़े लॉस एक्चुअली में हुए हैं। 290 करोड़ का लॉस अभी हुआ, इससे पहले 340 करोड़ का लॉस था, उससे पहले भी 250 करोड़ के आसपास का लॉस था। तो लॉस अगर आप इनका देखोगे तो तकरीबन तकरीबन 800-900 करोड़ का तो हो गया इनको 3 ही क्वार्टर में। अभी एक क्वार्टर बचा है यहाँ पर। रिलायंस पावर देखा जाए तो भैया पी रेशो तो इसका माइनस में ही है, और जहाँ तक बात की वैल्यूएशन की, मॉडरेट में कहूँगा इसको। तो परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं हुआ है। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो काफ़ी पीछे है ये अपने पीयर्स के मुकाबले। मतलब अगर इनके पीयर्स की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अदानी, देखने को मिलेगा टाटा, देखने को मिलेगा टोरेंट पावर भी भैया, वो भी बहुत बड़ा है यहाँ पर। प्रमोटर की 24.99% की होल्डिंग है। देखो जब प्रमोटर ने खरीदारी करी थी तो एकदम से तेजी लग गई थी यहाँ पर, आपको पता हो तो 15% की खरीदारी प्रमोटर ने करी थी यहाँ पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहीं पर आ गया जहां से ये शुरू हुआ था। म्यूचुअल फंड की 0.11% की होल्डिंग है, 3.09% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.56% एफएल के पास जरूर है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं यहां पर कि खरीदारी के उतने बेहतर मौके नहीं है, क्योंकि कंपनी दिक्कतों में है और यहां पर सब कुछ चलता है न्यूज के ऊपर कि कोई अच्छी खबर आ गई दौड़ गया, अच्छी खबर नहीं आई टूट गया। फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, कंपनी के रेवेन्यू कम है, कंपनी के प्रॉफिट तो है ही नहीं, कंपनी लगातार लॉस कर रही है और इतनी जल्दी बाहर नहीं आने वाली है। हाँ, कुछ डेट रीपेमेंट ज़रूर किया है इन्होंने, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ बाकी है यहाँ पर। और रिलायंस पावर मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर पावर सेक्टर में खास करके बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है अदानी बड़े पैमाने पर पुश करेगा, उसके अलावा टाटा भी है यहाँ पर, उसके अलावा मुकेश अंबानी भी एंट्री कर रहे हैं, उसके अलावा टोरेंट बहुत बड़ा है, वो सरकारी भी कुछ कंपनियां हैं, तो वो सब रहेगी। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, चाहे वो रिलायंस पावर हो गया, रतन पावर हो गया, जेपी पावर हो गया, ऐसी छोटी छोटी कंपनियां, मुझे लगता है कि सर्वाइवल उनका थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आने वाले दौर में। और जाहिर सी बात है जब स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट देती है कामकाज के लिए तो जनरली उन्हीं कंपनियों को देती है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है, जो इनका भैया नाम से ही कह सकते हैं कि हाँ मतलब स्टेट की भी कुछ प्रमोशन हो जाता है। तो यही मैं कहूँगा आपसे कि रिलायंस पावर डेफिनेटली कंपनी अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे नहीं है, और अगर आप इनका ट्रेजेक्टरी भी अगर आप देखोगे तो वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में नज़र आ रहा है। डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है ये अभी, और अभी थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिलेगा। रिजल्ट्स भी खराब आए हैं तो उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो ओवरऑल खरीदारी करने की सलाह नहीं है मेरी, कभी तो नहीं ही है। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से अभी उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जब ये एक स्टेबल लेवल पर पहुंचेगा तब डेफिनेटली हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वो लेवल कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, और ना ही कंपनी में कोई रिवर्सल वाला साइन भी देखने को मिल रहा है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।